गाइस आज हमारे सामने ना दो गाड़ी खड़ी है और ये दो गाड़ी ना मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकती है। एक तो बजाज की पल्सर N160 और इस तरफ आ जाओ यामाहा की MT-15। और दोनों ही गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना कुछ आपको सिमिलर सा देखने को मिलेगी और लोग ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों ही गाड़ी में कौन सा गाड़ी को खरीदना चाहिए। तो आज के इस डिटेल्ड कंपैरिजन में वो सबसे पहले मैं आपको जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोनों ही गाड़ी में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स है वो आपको देखने को मिलती है, वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले कीमत के साथ शुरुआत करोगे तो दोनों ही गाड़ी का जो GST रेट है वो आपको कम किया गया, जिस कारण से अब जो ये पल्सर N160 है USD वाला मॉडल मात्र आपको 1,55,000 रुपये के ऑन रोड कीमत पे मिल जाएगी। और इधर आप देखो MT-15, ये गाड़ी आपको 2,04,000 रुपये के ऑन रोड कीमत पे मिलती है। दोनों ही गाड़ी के बीच में जो डिफरेंस है वो आप सामने कर सकते हो। उसके साथ ही साथ फीचर्स में क्या कुछ मिलता है वो मैं सबसे पहले N160 के साथ शुरुआत करूं तो आप डिज़ाइन देख सकते हो। इस गाड़ी का भी जो डिज़ाइन है ना आपको एग्रेसिव सा दिया गया है। की को ऑन करोगे कोई भी लाइट नहीं जलता है, बट एक बार मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ आप यहाँ पे इसका फ्रंट का जो लुक है उसे आप चेकआउट कर सकते हो। बड़ा सा जो प्रोजेक्टर लाइट है वो मिल जाएगा और दोनों साइड स्प्लिट में जो DRL है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नीचे में गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो मिलेंगे। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। 300 mm के फ्रंट में डिस्क दिए गए और यहाँ पे आपको ग्रामिका के ब्रेक कैलिपर्स, टायर 180 सेक्शन का मिल जाएगा और 17 इंच का जो एलॉय है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। यहीं अगर आप MT-15 की ओर आओगे तो ये आप यहाँ पे इसका लुक देख सकते हो। ट्रांसफार्मर जो लुक है वो आपको दिया गया है और इसे भी अगर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊं तो ये आप देखो दोनों साइड LED में DRL, स्प्लिट में LED का जो प्रोजेक्टर लाइट है वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर से मिलता है ना कि आपको यहाँ पे LED के साथ इंडिकेटर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे हजार्ड्स के जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन जो सस्पेंशन है वो मिल जाएंगे। 300 mm के आपको यहाँ पे भी डिस्क दिए गए, बट इस जगह पे बैब्रिक के जो ब्रेक कैलिपर्स है वो मिल जाएंगे। टायर आपको MRF कंपनी का 180 सेक्शन के ही मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको 17 इंच का एलॉय है वो आपको मिलेगा। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे MT-15 को देखो, कॉम्पैक्ट सी लगती है। साइड से जो टैंक है मस्कुलर सा दिया गया है, 12 लीटर के साथ मिल जाएगा। फाइबर के साथ ही आपको मिल जाती है। कलर ऑप्शन इस गाड़ी में भी आपको 5 से 6 अलग अलग देखने को मिलती है। सीट देख लो, सिंगल पीस सीट मिलेगी, बट आपको यहाँ पे ना छोटी सी जो सीट है वो आपको मिलती है। राइडर को बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट यहाँ पे आपको पिलियन को बैठने में भी थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। सीट हाइट मात्र आपको 815 mm के साथ रखा गया है। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है तो ही इस गाड़ी को आप कंफर्टेबली चला सकते हो। वजन मात्र आपको 138 kg का ही रखा गया है, ज्यादा भारी नहीं मिलता है। आराम से शहर में इस गाड़ी को आप मैनोवर कर सकते हो। वहीं अगर आप N160 की ओर आओगे तो यहाँ पे इस गाड़ी का साइड का लुक है ना उसे आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एग्रेसिव सा जो डिजाइन है वो मिल जाती है। इस जगह पे आपको N160 का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया, बट इसका टैंक देखो, ये चीज ना आपको मेटल के साथ देखने को मिलेगी और आपको 14 लीटर के साथ दिया गया है। और सीट आप देखो, इस वाले मॉडल में आपको स्प्लिट में सीट मिलती है। इसके सिंगल वाले सीट में जाओगे तो उस जगह पे आपको सिंगल पे सीट मिल जाएगा, बट जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको कटिंग हो जाएगी। और इस गाड़ी का जो सीट हाइट है जो कि आपको 790 mm के साथ ही रखा गया है। अगर आपका हाइट 5.5 फीट उससे आप कम हो तो इस गाड़ी को आप आराम से चला सकते हो, बट इसका जो वजन है 154 kg के रखे गए हैं, जो कि आपको MT-15 से भारी देखने को मिलती है। रोड को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो पकड़ के है ना वो आपको यहाँ पे चलती है। अब दोनों ही गाड़ी की अगर आप रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो यहाँ से आपको फीचर्स है ना उसमें आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। सबसे पहले MT-15 की ओर आ जाओ तो यहाँ पे आपको साइड में जो एग्जॉस्ट है वो आपको मिल जाती है। 140 सेक्शन के जो टायर हैं वो आपको रियर में मिल जाएंगे। मोनोशॉक टाइप का जो सस्पेंशन है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको टायर हैगर और मड स्लैप दोनों ही दिया गया है, बट टेल टाइडी देखो, सीट आपका यहीं पे खत्म हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो टेल टाइडी है वो आपको मिल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल वाले जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे और 240 mm के साथ जो डिस्क है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं अगर आप N160 की ओर आओगे तो इस गाड़ी में ना आपको यहाँ पे अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिलती है, जिससे गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो आपको कुछ ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। पीछे वाले टायर आपको मात्र 130 सेक्शन के दिए गए, जो कि आपको MT-15 से थोड़े से पतले मिलते हैं। और जो डिस्क है ये भी आपको 240 mm के साथ ही मिलेगा और सस्पेंशन वही आपको मोनोशॉक टाइप का दिया गया है। स्प्लिट में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। LED में टेल लाइट आपको दोनों ही गाड़ी में देखने को मिलेगी, बट जब इस गाड़ी का आप लेफ्ट प्रोफाइल की ओर आओगे तो आप यहाँ पे देखो सारी गाड़ी मिल जाता है। लेडीज फुटेज भी आपको कंपनी पहले से नहीं देती है, आफ्टर मार्केट ही लगानी पड़ेगी। बीच वाला स्टैंड मिल जाएगा, साइड स्टैंड दिया गया है। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर और इस गाड़ी में टोटल 5 गियर के ट्रांसमिशन के साथ ही साथ आपको यहाँ पे असिस्टेंट स्लीपर क्लच है वो वाले आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे। बट MT-15 की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको सारी गाड़ी मिल जाता है, बट इस गाड़ी में ना आपको बीच वाला स्टैंड है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलेगा
कि इस गाड़ी में आपको टोटल 6 गियर का ट्रांसमिशन है वो आपको मिल जाती है। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, इसमें भी आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच है वो मिल जाएंगे। बट इस गाड़ी के इंजन में आपको यहाँ पे लिक्विड कूलिंग मिलती है। और वहीं आप N160 में देखो तो यहाँ पे आपको सिर्फ एयर कूलिंग है, उसका आपको यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। अब दोनों ही गाड़ी के मीटर कंसोल की ओर आओगे तो सबसे पहले N160 की ओर आ जाओ। यहाँ पे आपको ना छोटा सा जो डिजिटल वाला मीटर है वो आपको देखने को मिलेगी। ऑफ करके अगर मैं ऑन करूं तो ये आप यहाँ पे देखो व्हाइट कलर के थीम के साथ मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो भी माइलेज दे रही है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है। और इस तरफ आ जाओ जहाँ की आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। स्विच गियर असेंबली देख सकते हो, अच्छा सा जो प्रीमियम है वो मिलती है। और बैक लाइट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। बट अगर आप MT-15 की ओर आओगे तो इसका आप मीटर कंसोल देखो, उससे आपको कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सेटिंग मिल जाएगा, म्यूजिक के कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे दिए गए, नेविगेशन मिल जाता है, नोटिफिकेशन भी दिया गया है और वेदर का जो अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, जो भी माइलेज दे रही है वो हर एक कुछ बता देगी। ट्रैक्शन कंट्रोल वाले जो फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट इस जगह पे आपको एक फीचर्स ये मिसिंग मिलेगा, जो कि इस गाड़ी में कोई भी चार्जिंग के सॉकेट है वो आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। अब बारी आती है दोनों ही गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो सबसे पहले MT-15 के बारे में बात करोगे तो इस गाड़ी में आपको 155 सीसी का इंजन दिया गया है, 18.4 PS का पावर देती है और आपको 14.2 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देती है। लिक्विड कूलिंग को सपोर्ट करती है और 6 गियर के ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो आप समझ सकते हो कि गाड़ी कितना ही ज़्यादा जो रिफाइंड है वो आपको फील होने वाली है। माइलेज ये गाड़ी आपको लगभग 45, 50, 55 तक का भी दे देगी अगर इस गाड़ी को आप अच्छे से चलाते हो। टॉप स्पीड इसके इंजन के बराबर मिलता है, लगभग आपको 140 से 150 किलोमीटर पर आवर का मिल जाएगा। बट आप N160 की ओर आओगे तो इस गाड़ी में आपको 164 सीसी का जो इंजन है वो आपको दिया गया है। एयर कूलिंग को ही सपोर्ट करती है, 5 गियर के ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगी और एक गाड़ी आपको 16 PS का पावर और आपको 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो आपको निकाल के देती है। और इस गाड़ी का टॉप स्पीड लगभग आपको 130 से 140 किलोमीटर पर आवर का देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में बारी आती है कि दोनों ही गाड़ी में आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। जो भी फीचर्स थे वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सबसे पहले कीमत के बारे में बात करोगे तो कीमत आपको पता होगा कि किसी भी गाड़ी को खरीदने के लिए आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप किसी भी गाड़ी को खरीदते हो। अगर आपका बजट 2 लाख से ज़्यादा है तो 100% आप इस MT-15 की ओर जा सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाली है, रिलायबल इंजन मिलेगी। बट इसमें जो आपको सीट है वो आपको छोटी मिलती है, जिस कारण से फैमिली को बैठाने में थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो आपको आ सकती है। बट अगर आप एक यूथ हो, आप कपल के साथ ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। और वहीं अगर आप N160 के बारे में बात करोगे तो ये गाड़ी ना सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको जो है वो प्रोवाइड करती है। 160 सीसी में जितना गाड़ी में आप पैसा लगा रहे हो उतने का जो फीचर्स है ये गाड़ी आपको देने वाली है। मात्र आपको 1,55,000 रुपये में ये गाड़ी मिल जाएगी। फैमिली के लिए लेना चाहते हो तो आप इसका सिंगल सीट वाला मॉडल ले सकते हो, तो जिसका की कीमत और भी ज़्यादा आपको है वो आपको कम पड़ने वाली है। तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो बाइक है ये आपको होने वाली है। बजट कम है तो इस गाड़ी को आप 100% जा सकते हो। तो ये कुछ हो गया इन दोनों ही गाड़ी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थे, जो भी कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ मेरे से छूट जाता है, चाहे कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी DM कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।